अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार पीटीआई से बल्ले का निशान एक मर्तबा फिर छिन गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला 22 दिसंबर का जो है वो बरकरार रखा है। अपना जो स्टे था पेशावर हाई कोर्ट ने जो दिया था इलेक्शन कमीशन के फैसले पर, वो वापस ले लिया है। अब ये केस चलेगा आगे और पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को। पेशावर हाई कोर्ट में ही सिंगल रुकनी बेंच था जिसने भी ये फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था और बल्ले का निशान पीटीआई को फिलहाल आर्जी तौर पर वापस मिला था। पीटीआई ने बड़े भंगड़े डाले, बड़े डांस किए, बड़ी खुशियां मनाई पीटीआई ने। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पीटीआई भंगड़े तो डाल रही है, खुशियां और डांस और जो रक्स तो कर रही है, लेकिन ये आर्जी है, ये परमानेंट उनको बल्ले का निशान नहीं मिला। आर्जी तौर पर खुशी थी पीटीआई को जो मिली थी, आज वो खुशी फिर वापस छीनी गई है पीटीआई से। आज पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, इसकी इंटरेस्टिंग समाअत का हाल हवाल आपके साथ इसलिए शेयर करूंगा कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि काजी अनवर साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस्ताद हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वकील जो पेश हुआ है वहां पे, उसके भी उस्ताद हैं, वो पेश हुए। वो पीटीआई के वकील के तौर पर पेश हुए, बल्ले के वकील के तौर पर पेश हुए, लेकिन उसके बावजूद बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं बचा पाए। काजी साहब भी सीनियर वकील हैं पेशावर के और जाहिर है पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनके शागिर्द हैं, जजेस शागिर्द हैं, वकला बड़े बड़े शागिर्द हैं। सामने मुकाबले में वकील जो इलेक्शन कमीशन का पेश हुआ है वो भी शागिर्द है, तो ये सीनियर वकील ही हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। और कुछ दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलदस्ता और 2 टोकरियां फ्रूट की भी लेकर काजी अनवर साहब के पास पहुंचे थे। 1 घंटा उनके साथ बैठे रहे थे। काजी साहब ने खुद ये तस्वीर भी ट्विटर पे शेयर की थी। तो आज वो पेश हुए इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के दरखास्त के खिलाफ, लेकिन फिर भी बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं बचा पाए। समाअत ये हुई है कि जी पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त जो है मंजूर की गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, और हुक्म इम्तना जो है, स्टे जो था वो वापस ले लिया गया है। जस्टिस एजाज खान है पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर समाअत की है और इलेक्शन कमीशन के वकील और पीटीआई के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आपके दलाइल हमने सुने, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं समाअत सुनने आया हूं। मैं खुद भी, क्योंकि दलाइल तो दे चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं समाअत सुनने के लिए आया हूं। पीटीआई के वकील शाह फैसल ने इस्तदा की कि हमारे सीनियर वकील हैं काजी अनवर साहब, वो आ रहे हैं जो दलाइल देंगे, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा कि जी ठीक है, वक्त दे देते हैं, जब आपका मेन काउंसिल आ जाए तो फिर केस हम सुन लेंगे। उसके बाद वक्फा किया गया समाअत में और वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू की गई। तो पीटीआई के सीनियर वकील जो हैं काजी अनवर साहब, वो पहुंच गए, वो पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि काजी अनवर साहब जो हैं एडवोकेट मेरे उस्ताद हैं। ये इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे हैं मेरे उस्ताद हैं, मैंने वकालत की प्रैक्टिस इनके साथ शुरू की थी। काजी अनवर साहब ने कहा कि जी मैं और बैरिस्टर गोहर इस केस में वकील हैं। सियासी जमातों ने अदालत में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। जस्टिस एजाज खान ने कहा कि जी हमने आपसे सीखा है, जस्टिस एजाज खान भी कह रहे हैं कि हमने आपसे सीखा है कि कानून के लिए ये बातें बेमानी हैं। अदालत से बाहर क्या होता है इसका समाअत के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है। काजी अनवर ने कहा कि जी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, इधर आते हुए मुझे रोका गया, मेरी तलाशी ली गई,
क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? उनकी रिट ठीक नहीं। 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जस्टिस एजाज खान ने पूछा कि जी क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत का केस आया है? काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि जी हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जस्टिस एजाज खान ने कहा कि जी अब उनसे हम ये बात पूछ लेंगे, इलेक्शन कमीशन से पूछ लेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए। एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराए। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों वकला के यानी फरीकैन के दलाइल सुने। काजी अनवर साहब ने भी अपने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन ने भी दलाइल दिए। उसके बाद केस का फैसला जो है महफूज कर लिया था। कुछ देर के बाद ये फैसला सुनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर कर ली और अपना जो स्टे था वो वापस ले लिया। और 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक, वो पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है इलेक्शन कमीशन का फैसला। और अच्छा जी, इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले पर नज़रसानी की जाएगी। अब ये केस आगे चलेगा मज़ीद, क्योंकि फ़िलहाल तो स्टे वापस हो गया है। अभी फ़ाइनल फैसला अभी मज़ीद आना है, लेकिन ये शायद अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे पीटीआई के लोग, क्योंकि पीटीआई ने ये ऐलान किया है। पेशावर हाई कोर्ट का तो फैसला आ गया, फिर इसमें यह भी ऑप्शन होता है कि भाई लार्जर बेंच के पास चले जाएं, फुल कोर्ट बेंच भी होता है, ये ऑप्शंस होते हैं। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने अपना ही फैसला जो है स्टे वापस लिया है और बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया गया है। तो अब पीटीआई ने ऐलान भी कर दिया है कि हम अब इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया हुआ है, अब पेशावर हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया, अब बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई जाती है और सुप्रीम कोर्ट बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देती है, या इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रखती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।